हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन देख लिया था, फर्स्ट का थर्ड वाला। इसमें हम देखेंगे फोर वाला। तो अब देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि हमें सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, चलिए इस बार भी देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, वन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, 4u² प्लस यू। तो ये हमारी पॉलिनोमियल थी 4u² प्लस यू। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर u² है, यहाँ पर x² है, तो a आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 4 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर u है और ये x है, तो इस तरीके से आपके पास ये वाली टर्म भी है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि c की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब c क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें सी नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, उसमें आपको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आप यहीं से आप कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ की आप कॉमन ले लीजिए इसको, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 कॉमन हो जाएगा और दोनों में u कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन ले लोगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और ये u से u एक बार कट जाएगा, तो ये u बचेगा यहाँ पर। प्लस यहाँ देख लीजिए 4 से ये 2 टाइम कट जाएगा और u से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपके दो फैक्टर आ गए। इन्हीं को आपको जीरो के इक्वल रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास सी नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और मान लीजिए अगर आपके पास ये वाला टर्म नहीं दे रखी, ठीक है ना, ये एक्स वाली टर्म नहीं दे रखी, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक्स वाली टर्म दे नहीं रखी, x² वाली टर्म है और ये एक नंबर है जो कि c है। ठीक है, यानी कि आपको c वाली टर्म दे रखी है -15, लेकिन x वाली टर्म आपको यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करना है, इसको डायरेक्ट आपको 0 के इक्वल रख देना है और आप क्या करेंगे, x² - 15 जो है ये, इसको आप क्या कर देंगे, इक्वल की तरफ भेजेंगे। तो ये माइनस का है जो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x = है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा 15। और आपको यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी अंडर रूट आता है तो आपके दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस में। तो आपके यहाँ पर 2 0 जाएंगे, प्लस √15 और माइनस √15, इस तरीके से प्लस √15 और माइनस √15। इस तरीके से आपके दो क्या आएंगे, ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आपके सी नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर एक्स वाली टर्म नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है। अब बच्चे पूछते हैं अगर x² वाली टर्म नहीं होगी तो अगर x² वाली टर्म है ही नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहाँ बची फिर। ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ दो ही कंडीशन होगी, या तो सी नहीं होगा या फिर एक्स वाली टर्म नहीं होगी। अगर सी नहीं है तो इस तरीके से करना है कॉमन लेकर के, और अगर एक्स नहीं है तो आपको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख करके आप अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ कर ही दिया है आधा, तो वापस देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u। क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका u प्लस, और यहाँ पर ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम, u से u कट जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करना है, 0 के इक्वल रख देंगे इसको। ठीक है, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार आपको 4u को 0 के इक्वल रखना है और एक बार आपको u + 2 को भी 0 के इक्वल रखना है। तो ये u = कितना हो जाएगा, 0। देखिए ये इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो 0 का आप किसी से भी डिवाइड कीजिए तो क्या आता है, 0 आता है। तो u की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, और यहाँ पर आप देखिए ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो u = कितना आ गया आपका, -2। इस तरीके से आपके दो जीरोज आ गए, एक तो आ गया 0 और u एक आ गया -2। इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। पहला क्या है आपका,
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर किसी को डाउट है, अगर पहली वीडियो यही देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। ये आपके क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं, ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में अच्छे से समझा रखा है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए, ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा, और ये आप बीटा मान लीजिए, बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फ़ा की जगह 0 और बीटा की जगह -2 रख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ अगर हम कंपेयर करें, देख लीजिए यहाँ पर देखिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा, एक्स स्क्वायर के पास में, यानी कि एक्स स्क्वायर से क्या इंटू हो रहा है, ए, यहाँ पर यू स्क्वायर से 4, तो ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक्स से बी है और यहाँ पर यू की जगह यू के साथ इंटू क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब देखिए यहाँ पर सी तो है ही नहीं है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। मैंने बताया है कि माइनस आने पर क्या लगाएंगे, हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरीके से ये माइनस फॉर्मूले का है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इस तरीके से आप 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 -2 कितना हो जाएगा आपका -2, इक्वल में ये भी ये टू टाइम कट चुका है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरीके से ये दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये आपका वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आने चाहिए थे, दोनों बराबर आ गए, दोनों इक्वल आ गए। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 0, बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे, बीटा की जगह -2 रख देंगे, इक्वल सी की जगह वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। इसको ऐसे इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल में इसको डिवाइड करेंगे 4 से 0 को, तो क्या आएगा 0। इस तरीके से ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो चुका है, दोनों में बराबर बराबर आ चुका है आपके, ये भी 0 ये भी 0। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।